सबसे बड़े मंच पर नजर आएंगे सत्ता पक्ष के धुरंधर, तो वहीं सुनाई देगी विपक्ष की आवाज भी। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्रियों तक आपके सवाल पूछेंगे हम। 29 जुलाई को दिन भर बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ और देखते रहिए राजनीतिक दिग्गजों का सबसे बड़ा मंच। और आगे बढ़ते हुए अब खबर ट्रेंडिंग न्यूज जो कि लगातार ट्रेंड में बनी हुई है। नीति आयोग की बैठक से शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। नीति आयोग की बैठक से ममता बनर्जी नाराज हो गई हैं। खबर ऐसी भी कि बैठक को बीच में ही छोड़कर वो बाहर निकल गई हैं। कह रही हैं कि मीटिंग में मुझे बोलने नहीं दिया गया, मेरा माइक बंद कर दिया गया और मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट ही बोलने दिया गया। ममता बनर्जी कह रही हैं ये अपमान, फिर कभी नहीं आऊंगी इस तरह बैठक में। ममता बनर्जी इससे पहले भी बैठकों से किनारा करती रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी जिस वक्त बोल रही थी उनका कहना यह है कि मैं फंड की मांग कर रही थी राज्य के लिए। केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप इससे पहले भी लगाती रही है। वो कह रही है बंगाल के साथ भेदभाव कर रही है केंद्र सरकार, गैर एनडीए शासित राज्यों से भेदभाव हो रहा है। एक बार सुनते हैं क्या कहा। मैंने जो बोलना एक ने बोला है उसका बाद में बस मैं माइक स्टॉप कर दिया। आप छोड़कर आ रहे की वजह से दीदी आप देखिए वॉकआउट हो रहा है। मैं बोलने चाहते थे दादा वो लेकिन मेरे को बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन उन लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला। अपोजिशन से मैं अकेला आया, लेकिन तब भी मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टिंग। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर केसरी मेरे साथ जुड़ गए हैं लाइव। मनोहर, सुबह आपने अपडेट दिया था कि ममता बनर्जी पहुंच रही हैं, खबर कंफर्म है, ममता बनर्जी पहुंची भी, लेकिन यहां जिस तरह की खबरें थी कि इंडिया ब्लॉक के लिए मुसीबत हो जाएगी या एकजुट नहीं है, क्या खबरें एकदम उलट हो गई? ममता बनर्जी नाराज भी हो गई, मीटिंग से निकल भी गई और अब बड़े आरोप भी लगा रही है। देखिए, बिल्कुल ममता बनर्जी ने एक तलवार से 2 वार किया है। कहने का मतलब ये है कि दुश्मन भी मर जाए और हमारी बदनामी भी ना हो, हमारे ऊपर आरोप भी ना लगे। इसीलिए ममता बनर्जी बैठक में शामिल हुई और बैठक में शामिल होने के बाद बैठक से निकली और बैठक से निकलने के बाद ये बात कही कि हमें 5 मिनट सिर्फ बोलने का मौका दिया गया और हमारी बात नहीं सुनी गई, हमारा माइक बंद कर दिया गया, हमारे साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया और उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमारा अपमान किया गया है और भविष्य में हम इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। ये है कि वो इस बैठक में अब नहीं आएगी, लेकिन अब इसे लेकर के सरकार के तौर पर जो पीआईबी हैं, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो हैं, उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पे ट्वीट करके जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी ने जो बात कही है उसमें सच्चाई नहीं है। उन्होंने माइक बंद करने की बात की, जबकि माइक बंद नहीं किया गया, उसका टाइम पूरा हो गया था, 5 मिनट का टाइम दिया गया था, इसलिए और घंटी भी नहीं बजाई गई थी। जो बेल बजाने की बात ममता बनर्जी कह रही थी कि बेल बजा करके उन्हें बैठने के लिए कहा गया और माइक बंद कर दिया गया, ऐसा नहीं है। और ये भी सोर्सेज कह रहे हैं कि उनका टाइम सेकेंड हाफ में था, अल्फाबेटिकल रूप से सारे सीएम को बोलने का मौका दिया जा रहा था, लेकिन इनको जल्दी जाना था इसलिए इन्हें बुला लिया गया। नहीं, कहने का मतलब इन्हें पहले बोलने का मौका दिया गया। अब इसे लेकर के राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी की ओर से लगातार वार किया जा रहा है। वहीं केसी त्यागी ने भी कहा है कि ममता बनर्जी अगर यहाँ पर आई थी तो वो और सब पार्टियां क्यों नहीं आई? क्या इंडिया ब्लॉक में ही दरार है? क्या इंडिया ब्लॉक में आपस में ही फुटवल है? तो इस तरह के आरोप लगने शुरू हो गए और ये भी बात कही गई तेजस्वी यादव क्यों नाराज हैं? अगर बिहार को ज्यादा बजट मिला है तो तेजस्वी यादव या आरजेडी की नाराजगी क्यों है? उन्हें तो खुश होना चाहिए। तो मतलब इसे लेकर के राजनीति हो रही है। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही नीति आयोग की ओर से खबर आई है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इस 9वीं जो गवर्निंग काउंसिल की बैठक हो रही है नीति आयोग के, इसमें उन्होंने कहा कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने कोरोना जैसे महामारी जो 100 साल में एक बार आई उसमें भी जीत हासिल की है, उसको भी हमने पार किया। अब जो दशक है
वो टेक्नोलॉजी का दशक है, बदलाव का दशक है और साथ ही साथ अवसरों का दशक है। मतलब उस अवसर को हमें भुनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो हमारी नीतियां हैं, वो नीतियां जो होनी चाहिए वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के अनुकूल होने चाहिए, तभी हम विकसित भारत की ओर बढ़ सकते हैं। और सभी राज्यों का जो संयुक्त प्रयास होगा, जो कोशिश सभी राज्य करेंगे, उनसे ही हम विकसित भारत बनेंगे। मतलब अगर राज्य विकसित होगा तो भारत विकसित होगा, क्योंकि आज की जो थीम है, जो आज का कार्यक्रम का मेन मुद्दा है, वो 2047 तक विकसित भारत है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बयान दिया है। जी, एक तरफ तो विकसित भारत का सपना देखा जा रहा है, 2047 के विजन पर बात हो रही है। मौजूदा परिस्थिति में एनडीए शासित जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचे, लेकिन गैर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहले तो पहुंचने को लेकर अटकलें। कांग्रेस ने तो सीधे सीधे बॉयकॉट कर दिया। हेमंत सोरेन की खबरें भी बाद में मालूम हुई नहीं पहुंचे हैं। ममता बनर्जी जैसे तैसे पहुंची, शायद वो अपने राज्य के हक के लिए पहुंची होंगी कि राज्य के लिए फंड की मांग करेंगे, जो जरूरी मसले हैं उन पर चर्चा होगी, लेकिन सिर्फ निराशा हाथ लगी है ममता बनर्जी को। अच्छा, ये जो कहा गया है कि 5 मिनट सिर्फ मुझे बोलने दिया गया, मेरा माइक बंद हो गया, इस तरह की बैठकों में क्या टाइम पहले से डिसाइड होता है कि सिर्फ 5 मिनट या सिर्फ 10 मिनट बोलना है, या ममता बनर्जी के साथ ही ऐसा हुआ है? देखिए, बिल्कुल सबका टाइम निर्धारित होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कहा जा रहा है, जो सोर्सेज की ओर से ये कहा गया कि सब अल्फ़ाबेटिकली सबको बुलाया जा रहा था, ए से लेकर के जेड तक। वेस्ट बंगाल डब्ल्यू में आता है, उनका सेकंड हाफ में पारी थी बोलने की, लेकिन उनको जल्दी जाना था, इसलिए उनके लोगों की ओर से रिक्वेस्ट आई, इसलिए उन्हें पहले बोलने दिया गया। अब 5 मिनट बोलने दिया गया, उसके बाद माइक बंद कर देंगे, इसमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि पीआईबी की ओर से ये जानकारी दी गई है, फैक्ट चेक किया गया है और उन्होंने कहा है कि उनका टाइम कंप्लीट हो गया था, इसके बाद ही जो है सो वो बैठी हैं। वहीं ममता बनर्जी जब निकली तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि चंद्रबाबू नायडू हों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व हों या फिर गोवा के मुख्यमंत्री हों, सबको किसी को 20 मिनट, चंद्रबाबू नायडू को 20 मिनट वक्त दिया गया, दूसरे मुख्यमंत्री को 10-12 मिनट, फिर किसी और को 15 मिनट, हमें ज़्यादा वक्त क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने कहा हमारे राज्यों के लगभग 1 लाख करोड़ रुपए जो है बकाया राशि है अलग अलग योजनाओं को लेकर के, वो हमें देना चाहिए। साथ ही ममता बनर्जी ने ये भी आरोप लगाया कि राज्य के साथ जो है भेदभाव किया गया है। अगर नीति आयोग में फाइनेंशियल पावर नहीं है तो इसको रखने की जरूरत ही नहीं है, नीति आयोग को ही खत्म कर देना चाहिए और जो पहले योजना आयोग थी उसको लागू करना चाहिए। तो ममता बनर्जी ने ये मांग की और इस तरह से आरोप लगा करके यहाँ से वो बाहर चली गई। जी, ठीक है मनोहर, नजर आप बनाए रखिएगा। आप कह रहे हैं कि चूंकि उन्हें समय से निकलना था इसीलिए पहले बोलने का मौका दिया गया। ममता बनर्जी कह रही है मेरे साथ और मेरे राज्य के साथ में भेदभाव हो रहा है, केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है, बोलने का मौका तक नहीं दिया गया। जब मैं फंड की बात कर रही थी तो मेरा माइक बंद हो गया। शुक्रिया मनोहर आपका ये सभी अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।